नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। बेनामी संपत्ति कानून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए जब कोई शख्स दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदता है तो इसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। दूसरा, बेनामी संपत्ति कानून को अंतिम बार 1988 में संशोधित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को लेकर जालौन से एक मामला सामने आया है जिसके बेनामी संपत्ति होने की आशंका जताई गई है। इसीलिए ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करेगी। बता दें कि अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए जब कोई शख्स दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदता है तो इसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। कहने को तो वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम से होती है, लेकिन असल में उस संपत्ति पर कब्जा किसी और का होता है। आमतौर पर ऐसी संपत्ति काले धन या आमदनी के दिखाए जाने वाले सोर्स के बाहर से खरीदी जाती है। बेनामी संपत्ति कानून 2016 यानी 1988 में नहीं 2016 में इसको लास्ट बार संशोधित किया गया था। तो इसके अनुसार बेनामी संपत्ति के लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल तक के कैद की सजा हो सकती है। इसमें अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, यानी फाइन भी लगाया जा सकता है, पेनाल्टी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केस स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस, बी चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य केस, सी गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार केस, अथवा ऑप्शन डी देहरादून खदान केस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये देहरादून खदान केस से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हम सबका मूल अधिकार है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को पहली बार उस समय मान्यता दी गई थी जब रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम राज्य AIR 1988 SC 2187, जिसे देहरादून खदान केस के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहले इसका जिक्र आया था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। यह भारत में अपनी तरह का पहला मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण व पर्यावरण संतुलन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में खनन यानी गैर कानूनी खनन की बात हो रही है, इसको रोकने के निर्देश दिए थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए ओडिशा, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, अथवा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी IWIS 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन हाल ही में 15 दिसंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। इसका उद्देश्य भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना है, यानी इसको और बूस्ट करना है। इस शिखर सम्मेलन का विषय 5 P's, P यानी पी फॉर पैरेट वाला P यानी लोग, पीपल, नीति, पॉलिसी, योजना, प्लानिंग, कार्यक्रम, प्रोग्राम और परियोजना यानी प्रोजेक्ट के मानचित्रण यानी इसकी मैपिंग और अभिसरण जोर देने के साथ एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण है। देश विदेश के विशेषज्ञ इसमें चर्चा करेंगे कि बड़ी नदी घाटियों में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी छोटी नदियों को कैसे बचाया जा सकता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विचलन के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अगली पीढ़ी को धूम्रपान से बचाने के लिए टोबैको लॉ यानी तंबाकू कानून पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, अथवा डी फिनलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने अगली पीढ़ी में स्मोकिंग अथवा धूम्रपान रोकने के लिए अपने देश में टोबैको लॉ पारित किया है। इस नए कानून को 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए
आजीवन स्मोकिंग प्रोडक्ट खरीदना प्रतिबंधित होगा। अगली पीढ़ी के लिए स्मोकिंग बैन करने के लिए कानून बनाने वाला ये दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 का आयोजन कहाँ होगा, यानी कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर अथवा डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। ये इस वार्षिक अभ्यास का 6वां संस्करण होगा। भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच साल 2016 में प्रबल दोस्ती के नाम से सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया था। साल 2018 में इसका नाम बदलकर कांजिद कर दिया गया। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।